हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी के फॉर्म अप्लाई के बारे में। देखो, एक प्रॉब्लम यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट के सामने आ रही है और आई होप अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आप में से भी कुछ स्टूडेंट के सामने ये प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी। कई दिन से स्टूडेंट लगातार ये स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं जिसमें फॉर्म भरते टाइम उनको दिखाई दे रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द पोस्ट अंडर सेलेक्टेड आरआरबी। अब स्टार्टिंग में मुझे लगा कि शायद किसी से जो है गलती हो गई हो, उसने अपनी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं देखी है और फॉर्म अप्लाई कर दिया उस जोन से। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी उससे भी बड़ी है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम डेट के बारे में, क्योंकि अभी की जो कंडीशन है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि टेक्नीशियन से पहले आरपीएफ और एएलपी का CBT1 एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, आप में से सभी के साथ तो नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम जरूर आई होगी। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं या फिर 12th लेवल का भी अगर आप भर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा है, प्लीज एंश्योर योर एलिजिबिलिटी एज पर द क्राइटेरिया गिवन इन पोस्ट पैरामीटर टेबल अनेक्चर ए, वैकेंसी टेबल अनेक्चर बी एंड पैरा 5.0 टू 5.2 ऑफ डिटेल CEN। देखो, हो क्या रहा है कि कुछ जोन में तो ऐसा है कि जैसे ये पूरा आपका चार्ट है, इसमें UR SC ST, कुछ जोन में ऐसा है कि SC की वैकेंसी अगर नहीं है तो जब आप उस जोन से अप्लाई करेंगे तो आपको ये लिखा हुआ आ सकता है। ये एक मेन रीज़न है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और रीज़न इन्होंने बताए हैं, जैसे इन्होंने अनेक्चर A और अनेक्चर B बताया है। तो ये अनेक्चर A क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन को लेकर। अब हो सकता है कि कई स्टूडेंट ऐसे हों जिनकी क्वालिफिकेशन वो ना हो जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है। जैसे अगर बात करें CCTC में डिग्री रिक्वायर्ड है यहाँ पर, बाकी 12th वालों में 12th रिक्वायर्ड है। तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर प्रॉपर मैच नहीं हो रही है, उसकी जो कंप्लीट होने की डेट है या तो वो मैच नहीं हो रही है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर बताया है। दूसरा, इन्होंने अनेक्चर B जो बताया है वो आप लोग देख सकते हैं। ये अनेक्चर B आपका वैकेंसी को लेकर है कि किसी पर्टिकुलर जोन में आपकी वैकेंसी ही नहीं है तो आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आपको शो करेगा। उसके अलावा यहाँ पर जो इन्होंने बताया है 5.0 टू 5.2, तो वो क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपकी एज लिमिट को लेकर। देखो, जब आप फॉर्म भर रहे हो तो हो सकता है कि या तो आप ओवर एज हो रहे हो इस वैकेंसी के लिए या फिर आप अंडर एज हो रहे हो। आपकी एज मिनिमम ही उतनी नहीं है जितनी इसको अप्लाई करने के लिए होनी चाहिए। 18 साल मिनिमम है, 36 साल मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम में भी प्रॉब्लम आ सकती है, मिनिमम में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिन स्टूडेंट के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है उनको सिर्फ यही 3-4 चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले तो ये, किसी जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं क्या वहाँ आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है या फिर नहीं है। दूसरा, आपको चेक करना है कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्या क्राइटेरिया को मीट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जो तीसरी प्रॉब्लम है वो आपकी ये वाली हो सकती है, एज वाली। यही 3 प्रॉब्लम है, बाकी इनके अलावा कोई और नहीं हो सकती। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। देखो, अभी की जो कंडीशन है उसको देखते हुए जो टेक्नीशियन है उससे पहले आपका आरपीएफ और जो आपका एएलपी का CBT1 है वो होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, टेक्नीशियन का अभी अक्टूबर जो है ये फॉर्म ही भरे जाएंगे। आई थिंक 17 अक्टूबर तक तो आपका मॉडिफिकेशन वगैरह ही होना है, जहाँ तक मुझे याद है। पूरा अक्टूबर ये फॉर्म वगैरह में चला जाएगा। उसके बाद स्क्रूटनी होनी है फॉर्म की, फिर फॉर्म के स्टेटस जारी होने हैं। तो बहुत कम चांसेस हैं कि दिसंबर के लास्ट में भी आपका ये एग्ज़ाम हो पाए। अच्छा, साथ ही बीच में फेस्टिवल वगैरह भी हैं, तो कोई चांस अभी एग्ज़ाम का नहीं लग रहा है। तो दिसंबर तक भी कोई चांस नहीं है टेक्नीशियन एग्ज़ाम होने का। लेकिन आपका जो नवंबर और दिसंबर का जो ये पूरा टाइम पीरियड है, इसमें आरपीएफ और एएलपी का CBT1 होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एएलपी ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है और आरपीएफ का भी आप लोगों ने देखा कि जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो जारी हुआ था, जिसको देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है आपका जल्दी कराया जा सकता है। तो ये बात तो लगभग कन्फर्म है कि टेक्नीशियन का आपका जो है आरपीएफ और एएलपी CBT1 के बाद ही होगा, उससे पहले संभव नहीं है।